जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मैं अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषम में। फ्रेंड्स, आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पे रेखा जोशी डागर को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। आज आप सभी की रिक्वेस्ट पे कर्क लगन को लेकर हम विचार करते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए क्या क्या कुंडली में हम बेस्ट रेमेडीज कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, लगन के लिए जो स्वामी ग्रह क्या है वो चंद्रमा है और आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव का जो शासक ग्रह है वो भी वही है। जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है और कर्क के बढ़ते संकेत के रूप में आप बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और सहज जाने की संभावना रखते हैं। बहुत कुछ कर्क के प्रतीक की तरह है केकड़ा। आप एक कठिन बाहरी आवरण को ऊपर रखते हुए अपने संवेदनशील पक्ष को छिपाने की कोशिश करते हैं। मिलनसार होने के अलावा आप जो है बहुत ही ज्यादा खुद को बचाने की प्रवृत्ति है आपके अंदर और आप अनदेखी खतरों से भी बहुत ज्यादा आपको लगाव रहता है। आप संचारक हैं और जो गहरा प्रभाव डालते हैं किसी के भी ऊपर। आप दूसरों के दिल तक पहुंचना बहुत बेखूबी जानते हैं और कर्क लगन वाले जो होते हैं शारीरिक विशेषता, कर्क लगन वालों का जो चेहरा होता है वह पूर्णतः गोल होता है, आंखें भी गोल होती है, कद काठी और विरल उनके बाल होते हैं। इन लगन वालों में वजन कम करने की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा होती है, स्पेशली जो उनका कूल्हे वाला पार्ट होता है उस क्षेत्र में। आपके पास छोटे और मजबूत ऐसे लोगों के जो पैर होते हैं। आपका शरीर बहुत ही ज्यादा सुडौल होता है, सुंदर होता है। आकर्षण की ऐसे लोगों में कोई भी कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा शरीर होता है और कर्क लगन वालों की मानसिक विशेषता जो है वो कर्क लगन के जन्म जातकों के लिए भावनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उनके लिए रोल प्ले करती हैं। ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा रक्षात्मक और सुरक्षात्मक होते हैं और आमतौर पर अस्वीकृति के पहले पीछे ऐसे लोग हट जाते हैं। इन्हें अक्सर भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है और जब आवश्यकता होती है तो वह उसी भावनात्मक समर्थन और जरूरतमंद लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ के अंदर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर आपका दबंग स्वभाव है, आप दबंग हैं, आप अपने प्रियजनों और उनके अतीत के बारे में बहुत ही कुछ जानकारी रखते हैं ऐसे व्यक्ति। और आमतौर पर कर्क लगन का जो व्यक्ति है बहुत ही शर्मीला होता है, शांत होता है और कर्क लगन जो वाले जो होते हैं वो प्रेम और संबंध जो ऐसे लोगों का होता है बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय होता है, स्थिर। ऐसे में उनका जो साथी होता है वो तलाश करते हैं कि हमें ऐसा साथी मिले जो एक साथ हमारे साथ हमेशा के लिए स्थिर रहे। अच्छी जो ऐसे लोग होते हैं बहुत ही अच्छे परिभाषित सीमाओं और अपेक्षाओं के साथ एक प्रतिबंध संबंध चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो जीवन साथी है हमारे साथ हमेशा हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता रहे और वो चाहते हैं ऐसे व्यक्ति की जो मेरा साथी है वो मेरे साथ हर विषय में, हर एक चीज में मेरा कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे। उनकी जो भावनात्मक लगाव होता है और मजबूत पारिवारिक जो होता है उनका, उसका वो बहुत ही ज्यादा मूल्य सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रेम जो है जीवन भर अच्छा रहे और खुशहाल और सफल हो। कर्क लगन वालों की जो स्वास्थ्य है उनकी विशेषता क्या रहती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कर्क लगन वालों में अत्यधिक भावनाएं जीवन में अवांछित अवसाद और तनाव में योगदान प्रदान करती है। जिन इनका जो पाचन तंत्र होता है वो भी इसी पर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसे जातक जो होते हैं उनका पेट और पाचन तंत्र से संबंधित विकारों से उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स उनको डाइजेशन की भी बहुत ज्यादा रहती है। कमजोर या फिर पीड़ित चंद्रमा भी इनके जो लंग्स होते हैं या फिर जो उनकी सांस लेने की प्रणाली है और सर्दी में खांसी से संबंधित बीमारी इनको कहीं ना कहीं हो सकती है। अनावश्यक भावनाओं को और फिर तनावों से ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही ज्यादा बचना चाहिए और सकारात्मक और खुशहाल माहौल में रहने की ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। कर्क लगन राशि वालों के लिए शुभ ग्रह चंद्रमा और मंगल कर्क लगन राशि के लिए सबसे फायदेमंद और शुभ ग्रह माना गया है। चंद्रमा शासन करता है जबकि मंगल 5वें और 10वें घर का मालिक है, एक त्रिकोण और दूसरा केंद्र है। तटस्थ जो ग्रह हैं सूर्य, शुक्र, राहु और केतु हैं। कर्क लगन राशि वालों के लिए जो बाधक ग्रह माने गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। नकारात्मक ग्रहों में जो इनके लिए माने गए हैं बुध और शनि शामिल है। बुध का 12वें घर में मूल त्रिकोण, छठे घर में बृहस्पति और 8वें घर में शनि है। कर्क लगन राशि वालों के लिए जो फेवरेट कलर है वो है सफेद और पीला रंग कर्क
आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। कर्क लगन वालों का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है, और इस लगन के लिए कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से ग्रह बुरे हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अच्छे ग्रह जो इनके हैं, मंगल 5वें और 10वें घर का स्वामी होने के कारण मंगल कर्क राशि वालों के लिए राजयोग कारक का निर्माण करता है, क्योंकि 5वां स्थान त्रिकोण है, 10वां केंद्र भाव है। बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव स्वामी होने के कारण बृहस्पति अच्छे परिणाम इनको देता है। बृहस्पति धनु राशि के 6ठे घर में अपना मूल त्रिकोण था, और एक प्राकृतिक लाभकारी बृहस्पति 6ठे की तुलना में 9वें घर का निर्माण करता है। चंद्रमा लगन का स्वामी होने के कारण चंद्रमा निश्चित रूप से अच्छे इनको रिजल्ट्स देता है, और यह किसी भी बुरे घर पर भी शासन नहीं करता है। बात करते हैं बुरे या फिर नकारात्मक ग्रह जो भी नेगेटिव हैं। शुक्र 11वें और चौथे घर का स्वामी होने के कारण शुक्र बुरे परिणाम यहाँ पर देता है, और यहाँ पर शुक्र बाधक भी माना जाता है। चतुर्थ भाव में यहाँ पर जो ये ग्रह है नैसर्गिक लाभकारिक स्वामी के रूप में केंद्र भाव ये बुरे परिणाम देता है, बुरे रिजल्ट्स देता है। बुध तीसरे और 12वें घर पर शासन करता है, निश्चित रूप से नकारात्मक यहाँ पर रिजल्ट्स देता है, सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। 7वें और 12वें भाव का स्वामी होने के कारण शनि एक मारक ग्रह भी बन जाता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ तक कि दूसरे घर का स्वामी सूर्य भी यहाँ पर संभावता ही मारक परिणाम दे सकता है, लेकिन शनि और सूर्य अपनी महादशा के तटस्थ परिणाम यहाँ पर देते हैं। राहु और केतु अपनी स्थिति के अनुसार परिणाम देते हैं, लेकिन कर्क लगन के लिए राहु केतु उतना अच्छा फल उनको नहीं देते हैं, अच्छे रिजल्ट इनको नहीं देते हैं। तो कुछ यहाँ पर बहुत अच्छी रेमेडीज हैं जिनको आप अगर करते हैं कर्क लगन वाले तो आपको निश्चित ही उसका लाभ मिलेगा। सबसे बेस्ट, जितना आप अपने शरीर पे चांदी धारण करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। चंद्रमा का आप यहाँ पे नग भी धारण कर सकते हैं, और स्पेशली लेडीज के लिए बहुत बेस्ट यहाँ पे रेमेडी है कि जब भी आप अपने मायके अपने घर जाएं तो वहां से चीनी, चावल और चांदी जितना आप लेकर आएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और फ्रेंड्स, अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोज में मैं ऐसे ही ज्योतिष के रहस्य आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसे ही डिफरेंट लग्न के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।